हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है अब की बार रेलवे पार। जी हाँ, अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, हम जो है ये सिलेक्शन वाली क्लास देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लासेस जो हमारी हैं ये सिलेक्शन वाली क्लास है। ये हमारी सीरीज आपको सिलेक्शन के टॉप तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में किस तरीके से जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में हम अपनी इन क्लासेस को चला रहे हैं। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं और दावा करते हैं कि देखिए, आपने अगर इस सीरीज को फॉलो करा, इस हमारी क्लासेस को फॉलो करा, तो दोस्तों हम आपको परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपके दिखाने वाले हैं। देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। आप एक कंटिन्यू तरीके से, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम में लगभग 2 से ढाई महीने का समय है और हम अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कवर करते हुए, अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए अपनी सिलेक्शन को कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास नंबर है 14 है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो कृपया इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, ऑल एग्जाम्स जीके पर इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप इसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, रेलवे ने किस तरीके से अपना एक जीके जीएस का स्ट्रक्चर बनाकर क्वेश्चनों को पूछा है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं अभी अगर आपसे कहना चाहता हूं या उन सभी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं जो रेलवे का सपना देखे हुए हैं, अगर उन्होंने जीके जीएस से उन्हें डर है तो कृपया उस डर को आप खत्म कर दें, क्योंकि आपके लिए एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आया है। तो उसका नाम है ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। देखिए, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, ये हम आपसे वादा करते हैं। और देखिए, जिन भी भाई और बहन दोस्तों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास करा है, उन्होंने सब्सक्राइब करा है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए अपने दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम अपनी इस सीरीज में 215 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन से शुरू संबंधित है। खिलाफत आंदोलन से संबंधित दोस्तों, आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 215 तक आते आते रेलवे ने कितनी बार इस खिलाफत आंदोलन के टॉपिक को कवर किया है। इससे संबंधित क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करा है इस क्वेश्चन में दोस्तों, रेलवे जो है, जो खिलाफत आंदोलन का टॉपिक था, अब तक जो क्वेश्चन भारत से संबंधित पूछ रहा था और अब जो क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने, ये जो है खिलाफत आंदोलन की जड़ पे पहुंच गया। इसलिए दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और सलाह भी देते हैं कि आप देखिए, इस सीरीज को फॉलो करिए, शुरू से एंड तक फॉलो करिए और अपने जो टॉपिक हैं उन्हें माइंड मेकअप करिए, उन्हीं से रेलवे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर से ही पूछता है तो दोस्तों आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप कवर कर लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस जो क्लास को, इस जो सीरीज को शुरू से एंड तक देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो कृपया क्लास को लाइक और शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 215 है, इससे 214 क्वेश्चन तक हमने अपनी सीरीज में कवर कर लिए हैं। आज का क्वेश्चन है कि जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, भारत में नहीं, इसकी जड़ कहां से, इसकी नींव कहां से रखी गई थी, उसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, उसकी शुरुआत जो है तुर्की से हुई थी। अरे, तुर्की में ये क्यों हो रहा था? तो ये एक पद था खलीफा। एक खलीफा पद की जो लड़ाई थी, उसका ही उसके पद के लिए आंदोलन था। इसके बारे में ज्यादा जब इसका हम टॉपिक कवर करते हैं तो वहां हमने बहुत कुछ अच्छे में आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। आप कोई बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि सर आप यहाँ आंसर क्यों लिख दिए हैं। देखिए, आंसर लिखने का दोस्तों यहाँ सिर्फ एक कारण है कि जब एग्जाम नजदीक आ जाए तो आप इस सीरीज को शुरू से एंड तक फॉलो करें। तो देखिए, उस टाइम आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन सुनने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप पढ़े हो, आप इस टाइम बड़े अच्छे से पढ़ लेंगे और एग्जाम टाइम पर आपको रिवीजन करना। रिवीजन क्या करना है कि आपको स्पीड जो है 2x मोड पर कर लेनी है। बस आपको क्वेश्चन दिखा और क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 216 क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 216 है कि इनमें से किसने, ध्यान देना, इनमें से किसने, ये टॉपिक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आपको पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से कराया अपनी अपने जो हम मॉडर्न हिस्ट्री क्लास आपको कराते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1867, इस सन को भी, इस साल को भी याद रखना है आपको, यहां से भी पूछ लेता है विकल्प में। 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना। ठीक है, और उसको अपनी किताब, इस किताब को याद रखना, ये किताब को मत भूलना, कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई और उस गणना को, उस डाटा को अपनी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया। तो ये पुस्तक किसकी थी? तो देखिए, ये पुस्तक थी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की एक किताब थी, उन्होंने ही 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। उस टाइम उन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना 20 रुपए निकाली थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछा गया, 20 रुपए पूछा गया, 1867 भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत कुछ इनके बारे में पूछा गया। ये बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत करने में, नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए आप ऐसे माने कि जैसे कि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन
बिल्कुल सेम टू सेम मिलने वाले हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, क्वेश्चन लिमिटेड हैं, ठीक है, जो रेलवे उन्हें बार बार रिवाइज करता है अपने पेपर में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 217 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस वास्तुकला में है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाहौर और कश्मीर में स्थित जो शालीमार गार्डन है वो मुगल कालीन यानी मुगल कालीन वस्तु कलाकृतियां हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखिए आप मैं ज्यादा बार बार आपसे ये नहीं कहूंगा ये क्वेश्चन कितनी बार कहा गया। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है अपने आप में 5 स्टार है। क्या है? 5 स्टार है, ठीक है, और जितने भी स्टार आप दे सकते हैं कम ही कम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 क्या कह रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल। देखिए अकबर के द्वारा जितने महत्वपूर्ण कार्य किए गए आपको सभी को देख लेना है, ठीक है। तो अकबर के द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ है? तो दोस्तों ये जो पंचमहल है ये उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में, आगरा शहर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। क्या? पंचमहल किसके द्वारा निर्मित? अकबर के द्वारा निर्मित, ठीक है, आपने ध्यान रखना। देखिए अगर आप क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया दोस्तों आप एक सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 219 है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई थी उस मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा और फैक्ट आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों देखिए आप एक कमेंट नहीं करते, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है कि आप मुझे सजेशन नहीं देते, सुझाव नहीं देते कि सर जो क्वेश्चन आप कराते हैं कि उसकी जितने भी फैक्ट हैं यानी उसके जो क्वेश्चन आप कराते हैं पीवाई के रूप में जो भी उसके XYZ है सब उसके फैक्ट को बताया जाए। तो दोस्तों मैं सभी को आपको बताने का काम यहाँ करूंगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका नाम है, उसका क्वेश्चन का जो आंसर है लॉर्ड मैकाले। तो देखिए थोड़ा सा आप लॉर्ड मैकाले के बारे में जान लीजिएगा। ये लॉर्ड मैकाले दोस्तों ये पेशे से एक अंग्रेज वकील थे, ठीक है, अंग्रेज वकील थे, इसीलिए इन्हें जो है इंडियन पेनल कोड जो कि 1860 में अधिनियमित हुआ उस मसौदे का आयोग का जो अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। देखिए लॉर्ड भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस जो लॉर्ड मैकाले था इसका एक कथन था, ये कह रहा था, इसका कथन था कि बहुत लोगों को यानी बहुत से लोगों को शिक्षा ना देने की वजह से कुछ लोगों को शिक्षा देना ही बेहतर है। इसका मतलब ये था कि पूरी भीड़ यानी जो जनसंख्या है इसे शिक्षित ना करके इसमें से कुछ लोगों को शिक्षित कर लो, बस वही अपना काम चल जाएगा। यही तो अंग्रेजों की चाल थी कि कुछ लोगों को शिक्षित करो, उन्हें अपने कब्जे में ले लो, बाकी जनता को बेवकूफ या अनपढ़ पड़े रहने दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इब्न बतूता आया, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाकर पूछा गया। देखिए सीधे तरीके से क्वेश्चन को नहीं पूछा गया, इसने पूछ लिया कि किस काल में आया। हमारा जो विकल्प है उसका जो आंसर है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में वो आया। अब देखिए जब दिल्ली सल्तनत का जो शासन रहा वो तो 5 जो शासन वंशों का शासन रहा। अब किस वंश में इब्न बतूता आया इसे हमें पता करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिल्ली में जो शासन रहा गुलाम वंश, खिलजी वंश। तीसरे नंबर का जो शासन रहा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में जो इब्न बतूता मोरक्को का जो निवासी था ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और कब आया? देखिए मैं आपको बता दूं ये जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 221 है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा। तो देखिए ये मुगलों की चाल रही थी। मुगल हमेशा जो है किसी हिंदू राजा के सामने हिंदू ही राजा को भेजा करते थे, ज्यादातर ये जो मुगलों की चाल थी। तो इसमें जो है औरंगजेब ने जयसिंह को महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने युद्ध लड़ने के लिए भेजा था, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप के सामने अकबर ने मानसिंह को भेज दिया था, इस तरीके से। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह, देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 222 तक आ चुके हैं। क्या 222 तक जो है नमक सत्याग्रह संबंधित और फैक्ट नहीं पूछे गए? बहुत सारे फैक्ट पूछे गए। तो देखिए नमक सत्याग्रह की यहाँ पर क्या पूछा? सन पूछ लिया, कभी सन पूछेगा कभी कुछ पूछेगा, तो इस तरीके से आपको टॉपिक को कवर करके चलना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है वर्ष 1930 यानी महात्मा गांधी जी ने अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह को शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 223 है, आपको इसे ध्यान रखना है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे से तैयार कर पाते हैं कि कोमा गाटा मारू क्या था। तो कोमा गाटा मारू जो घटना थी दोस्तों वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 224 है कि चोल शिलालेख में उल्लेखित जो गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि जो दोस्तों उसे क्या कहते थे? उसे साला भोग कहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 225 क्या कह रहा है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रा माँ देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी। तो दोस्तों वो जो है काकतीय वंश से थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 226 है, क्या कह रहा है कि
1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है। देखिए 1857 का जो विद्रोह था इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये टॉपिक ऐसा है कि रेलवे के साथ-साथ अन्य परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो तत्कालीन कारण था कि चर्बी वाले कारतूत का मामला था। इसे बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ लेना है, ठीक है? हमने भी इसे बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है? चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 227 है कि निम्नलिखित में से किसने सैन्य सैन्य सीरी का निर्माण कराया? तो दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक है? चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 228 क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय वायसराय कौन था? देखिए क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कितनी बार क्वेश्चन अब तक पूछा गया है? तो देखिए बस क्वेश्चन बदल जाता है, टॉपिक सेम रहता है। इसी बात को हम बार बार आपसे जोर दे रहे हैं कि आप रेलवे को समझिए, ठीक है? तो देखिए इसका जो आंसर है दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 229 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई? तो देखिए आपने ध्यान रखना है वो है युगांतर। युगांतर जो है भूपेंद्र दत्त और उनके सहयोगी ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 230 है कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? देखिए अभी आपने देखा था कि पंचमहल कहां पर है, तो आप क्वेश्चन पूछ लिया कि बुलंद दरवाजा कहां पर है। तो देखिए टॉपिक सेम है, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना जहां पर पंचमहल है वहां पर ही बुलंद दरवाजा। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ठीक है? चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 231 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो देखिए आपने ध्यान रखना है कि सेवाग्राम भी महात्मा गांधी जी ने और टॉल स्टाइल फॉर्म भी गांधी जी ने और साबरमती आश्रम भी गांधी जी ने, परंतु जो पवनार है इसे महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित नहीं किया गया, इसे जो है विनोबा भावे द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है? चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 232 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो ध्यान देना है कि कौन सा जो क्रांतिकारी संगठन है वो अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है कि राजेंद्र लाहिरी इससे संबंधित नहीं थे। देखिए आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और आपको क्लास कैसी लगती है इसके लिए कमेंट भी करना है। अगर आपका अच्छा कमेंट करते हैं तो हम आने वाली क्लास में आपका नाम लेंगे, ठीक है? आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, ठीक है? तो देखिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया? 233 तक आते आते ये क्वेश्चन इससे टॉपिक संबंधित कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए इसका जो आगे आंसर देखिए। तो देखिए इसका दोस्तों आंसर जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है? आपने ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत अच्छे से। चलिए देखिए आज की क्लास दोस्तों यहीं तक है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। अगर देखिए आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।